आज हम सीखेंगे ई ऑफिस के लीव मैनेजमेंट सिस्टम में छुट्टी अवेल करने के बाद मतलब ईएल अवेल करने के बाद अपनी ज्वाइनिंग कैसे देते हैं। तो ये मेन स्क्रीन आ गई लॉगिन करने के बाद यूज़र की, उसको अपनी ज्वाइनिंग देनी है तो लीव मैनेजमेंट सिस्टम में जाइए। अब ये देखिए इस पे कुछ वो एक्शन ले रहा है लीव मैनेजमेंट सिस्टम को क्लिक करने के बाद। ये मेन स्क्रीन आ गई। अब आप जाइए माई लीव स्टेटस पे, माई लीव स्टेटस को क्लिक करिए। अब ये देखिए हमने जो लीव अप्लाई करी थी वो सैंक्शन हो गई, ये सैंक्शन आ रहा है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट आईडी है, इसको हम डिटेल्स सारी इसमें आ जाएगी। हम यहाँ पे अब देखिए एक्शन लिखा है, क्लिक हेयर टू टेक एन एक्शन। मतलब ज्वाइन ईएल अवेल करने के बाद हमने ज्वाइनिंग देनी है तो पहले हम गए माई लीव स्टेटस पे। माई लीव स्टेटस के बाद ये मेनू खुल गया और यहाँ पे ये देखिए ये सैंक्शन लिखा हुआ आ रहा है। क्लिक एक्शन लेंगे, क्लिक हेयर टू टेक एन एक्शन। अब इसमें देखिए दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हम कई बार छुट्टी पे जाते हैं और कुछ कारण हो जाता है तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड का ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये देखिए ये एक्सटेंड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद एक केस ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो हमने लीव अप्लाई करी और वो सैंक्शन भी हो गई, लेकिन हम किसी वजह से हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया और हमें लीव वो कैंसिल करनी है तो ये कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। ये कैंसिल का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो लीव हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमारे खाते में लीव अकाउंट में नहीं चढ़ेगी। लेकिन इस केस में हमें ज्वाइनिंग देनी है, हमने लीव अवेल कर ली है और हमें अपनी ज्वाइनिंग देनी है तो यहाँ पे हम ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए कुछ एक्शन ले रहा है। अब ये ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म खुल गया तो ये देखिए हमने 2 दिन की ईएल अप्लाई की 20 से 21 तक और सफिक्स था 22 और 23। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट जो है ये 24 लिखी हुई आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो कि शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ है उनका सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता और उनको वीकली ऑफ मिलता है और हफ्ते में एक वीकली ऑफ मिलता है। मान लो ये केस है शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ का। ये अगर ये नॉर्मल केस होता तो सैटरडे संडे छुट्टी होती तो 24 जून हमारी ज्वाइनिंग डेट होती। तो ज्वाइनिंग डेट होती बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ है, अगर 2 दिन की ईयर लेता है तो वो 22 तारीख को ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे हम 22 भर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। लेकिन ये मान लो एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ है और 2 दिन की छुट्टी है, सफिक्स है, तो वो 24 तारीख को ही ज्वाइन करेगा तो ये 24 लिखी हुई आ रही है। तो अब ये यहाँ पे ज्वाइनिंग रिमार्क्स है तो यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे ज्वाइंट ऑन 24/6/2029। तो ये ज्वाइनिंग हमारी ये फॉर्म भरा हुआ था, कुछ एक दो चीज़ें हमने भरी हैं और उसको हम रिक्वेस्ट भेज दे देंगे। मतलब लीव रिक्वेस्ट नहीं है, ये ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है। ये यहाँ पे क्लिक करिए सेंड रिक्वेस्ट को। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है। आर यू श्योर टू सेंड दिस ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो जैसे जो लीव का वर्क फ्लो होता है, जो लीव अप्लाई करते हैं, वैसे जब ज्वाइनिंग हम सबमिट करते हैं तो उसी चैनल के थ्रू जाती है जो जैसा कि
लीव एप्लीकेशन जाती है, वैसी ज्वाइनिंग रिपोर्ट ईएल अवेल करने के बाद हमारी जाती है। तो वही ये मैसेज दे रहा है, आर यू श्योर टू सेंड दिस ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये ओके कर दीजिए। यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक तो ये लीव आ रही है और ये एक ज्वाइनिंग आ रही है। तो जे जो ज्वाइनिंग जो है ये जे से लिखी हुई आ रही है। अब हमें हमने जो ज्वाइनिंग भेजी है उसको वो भी अप्रूव होगी और एडमिन में जाएगी। तो अब ये लीव जो है ये सैंक्शन आ रही है और जो ज्वाइनिंग है वो अवेटिंग अप्रूवल आ रही है। ये देखिए, ये इसको क्लिक करेंगे तो वो ज्वाइनिंग की डिटेल आ जाएंगी, ये है अवेटिंग अप्रूवल। तो ये जिस चैनल से लीव एप्लीकेशन जाती है उसी चैनल से ज्वाइनिंग भी जाती है। थैंक यू।